तो बालाघाट की घटना के बाद अब चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। जहां भोपाल के स्ट्रांग रूम पर एडीएम प्रकाश सिंह चौहान पहुंचे हैं, जहां डाक मतपत्र को लेकर आपको बता दें कांग्रेस ने शिकायत की थी। कर्मचारी के मतपत्र खोलने को लेकर विवाद हुआ था। तो अब इसमें एडीएम प्रकाश सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर व्यवस्था चाक चौबंद है, पोस्टल बैलेट उसी दिन छांटे जाएंगे। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम में करीब 5000 मतपत्र सामने आए हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा टेबल लगाई गई। तो डाक मतपत्र को लेकर जिस तरह से स्थिति बनकर सामने आई और उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि बालाघाट की घटना के बाद अब चुनाव आयोग लगातार सक्रिय है। तो वहीं भोपाल स्ट्रांग रूम में एडीएम पहुंचे हैं प्रकाश सिंह चौहान और उन्होंने पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, पोस्टल बैलेट अब उसी दिन ही छांटे जाएंगे। बता दें आपको कि अगर भोपाल की बात करें तो सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम में करीब 5000 मतपत्र हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा टेबल भी लगाई गई है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एडीएम प्रकाश सिंह चौहान व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, बिल्कुल बालाघाट में इस तरीके से मतपत्र को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद कार्रवाई भी हुई और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग सक्रिय नजर आ रहा है। हमने भोपाल जेल में भी देखा, खासतौर से स्ट्रांग रूम में भोपाल एडीएम पहुंचे थे। सबसे पहले नाक मतपत्रों की गिनती होना है, लेकिन छटनी को लेकर जिस तरीके से गफलत बनी थी और कोई गड़बड़ी ना हो उसको लेकर अब ये तय किया गया है कि जिस दिन मतगणना होगी यानी 3 दिसंबर को ही पहले छटनी होगी और उसके बाद मतगणना की जाएगी। खासतौर से मतपत्रों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में कहीं न कहीं दक्षिण पश्चिम विधानसभा में करीब 5000 मतपत्र हैं। ऐसे में टेबलों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि जल्द से जल्द उनकी गिनती हो पाए, क्योंकि उसकी गिनती के बाद ही ईवीएम खुलती है और ईवीएम की काउंटिंग होती है। लेकिन किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, यही कारण है कि पहले छटनी की जो व्यवस्था थी उसको बदलकर अब सेम डे ही छटनी होगी। 3 तारीख को ही पहले मतपत्र छांटे जाएंगे, उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम। तो कुल मिलाकर बालाघाट की घटना के बाद अब निर्वाचन आयोग भी सक्रिय नजर आ रहा है और यही कारण है कि एडीएम के साथ निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे थे। स्ट्रांग रूम में जायजा लिया है, डाक मतपत्र की बात हो या ईवीएम की बात हो, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और कहीं भी कोई गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है। तो कुल मिलाकर अब तैयारियां 3 तारीख को है और मतगणना जो है मतपत्र की वो 3 तारीख को ही की जाएगी। दिनेश, चलिए शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बालाघाट में जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद अब निर्वाचन आयोग सक्रिय है और अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर यहां पर भी स्थितियां देखने को मिल रही हैं और लगातार अब जायजा भी लिया जा रहा है कि आखिर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और कहीं किसी तरह की कोई स्थिति खराब तो नहीं है।